हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आप लोग के सामने रीजनिंग में आज डायरेक्शन का सेकंड क्लास लेकर आया हूं। कल के क्लास में मैं आप लोग को डायरेक्शन में इंट्रोडक्शन क्लास दे रहे थे और इसमें आप लोग को बताए थे कि डायरेक्शन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कितने कितने टाइप्स पढ़ना है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। फर्स्ट क्लास देखने के बाद ही इस क्लास को आप स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आज का जो क्लास आपका होगा पार्ट 1 क्लास होगा, यानी पार्ट 1 यानी टाइप 1 में आपको क्या पढ़ना है। आज का जो होगा टाइप 1 क्लास होगा। तो कल के मैं क्लास में बताए थे कि टाइप 1 में आपको किस किस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ने मिलते हैं, यानी टोटल आपको डायरेक्शन में 5 टाइप्स पढ़ने हैं और ये टॉपिक जो है कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 में जो आज का पढ़ना है टाइप 1 में, वह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में। एक व्यक्ति जिसका चेहरा ईस्ट में है 135 डिग्री क्लॉकवाइज तथा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तब उसका चेहरा किस दिशा में होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने से पहले आप एक क्वेश्चन आप पहले बेसिक चीज़ को बना लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पे अटैच कीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि सबसे पहले आप इस डायरेक्शन को देख रहे हैं, यह आपका ईस्ट होता है, यह आपका वेस्ट, यह आपका नॉर्थ, यह आपका साउथ। ठीक है, मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन हम देते हैं अपने से कि अगर एक व्यक्ति का चेहरा फेस जो है ईस्ट में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, पूर्व में है, ठीक है, और वो यहाँ से वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की कहानी कल मैं आप लोग को बताए थे कि क्लॉकवाइज किस प्रकार से होता है, एंटी क्लॉकवाइज किस प्रकार से घूमेंगे। क्लॉकवाइज घूमेंगे घड़ी की दिशा में और एंटी घूमेंगे आपको घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ अगर आप यहाँ हैं और यहाँ से 90 क्लॉक घूमना है तो आप साउथ की ओर जाइएगा, तो आपका फेस कहाँ हो जाएगा, साउथ, क्योंकि यहाँ और यहाँ के बीच में आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, साउथ। लेकिन इसके बाद अगर बोलता कि एक व्यक्ति का चेहरा ईस्ट में है, वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है और पुनः 90 क्लॉकवाइज घूमता है, अब उसका चेहरा किस दिशा में जाएगा। तो पुनः आप 90 घूम जाइए तो आपका चेहरा वेस्ट में जाएगा। तो इतना आप अगर 4-5 एंगल देगा एग्जाम में और आप बार बार घूमिएगा तो आपसे क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन चला जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट बनाना है तो आप एक चीज़ को माइंड में रखिएगा कि अगर कहीं आपको सी और उसके बाद अगर सी आपको मिलता है तो इसको आप जोड़ दिया कीजिए। ठीक है, यानी सेम कंडीशन में जोड़िएगा। और जैसे आपका ए मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और सी मतलब क्लॉकवाइज, ए मिलेगा तो इसमें से घटा जोड़ दीजिएगा, और जैसे ही सी और ए मिलेगा तो आप घटाइएगा, और ए और सी मिलेगा तो घटाइएगा। ये 4 कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा। यानी क्लॉक रहेगा तो जुटेगा, एंटी रहेगा तो जुटेगा, और लेकिन क्लॉक और एंटी रहेगा तो घटेगा, यानी विपरीत दिशा में आपको घटाना पड़ेगा। ये 4 कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत आसान तरीका से और सेकंडों में बन जाएगा। जैसे देखिए, बहुत आसान चीज़ है। एक व्यक्ति जिसका चेहरा ईस्ट में है, तो मान लिया जाए कि उसका फेस कहाँ है, ईस्ट में है, 135 क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो आप 135 क्लॉक लिख दीजिए। आप यहाँ 135 क्लॉक लिखिए, 135 क्लॉक, ठीक है, लिख देते हैं। उसके बाद 45 एंटी है, तो आप यहाँ 45 एंटी लिख दीजिए, ए लिख दीजिए। और उसके बाद उसका चेहरा अब किस दिशा में है। ठीक है, आपका 2 एंगल दिया गया है, तो बताइए कि क्लॉक और एंटी रहेगा तो क्या कीजिएगा, तो घटाएंगे। ठीक है, तो क्लॉक में से एंटी को आप घटाइएगा तो 135 में से 45 को घटाइएगा आप, तो 5 में से 5 0 और 13 में से 4 जाएगा तो 9, यानी 90 डिग्री आपका क्लॉकवाइज बचेगा। अब क्लॉक क्यों बचेगा, क्योंकि क्लॉक की संख्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से आप कम घटाइएगा तो आपका 90 क्लॉक बचेगा। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर एक व्यक्ति का चेहरा ईस्ट में है और ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो आप किस दिशा में जाएगा। और पहले आपको दिक्कत हो जाता बनाने में, लेकिन अब आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपका चेहरा ईस्ट में है, यहाँ से 90 क्लॉकवाइज घूमेंगे हम, तो मेरा चेहरा कहाँ जाएगा, साउथ में। इसका आंसर क्या होगा, साउथ होगा। इसका सोल्यूशन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यानी रीजनिंग आपको बहुत इजी चीज़ है, यानी इसमें एक माइंड रखना है कि अगर सेम रहेगा तो जोड़ेंगे और अपोजिट रहेगा तो घटाएंगे, बस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा है। कहता है एक व्यक्ति जिसका फेस साउथ में है, फेस कहाँ है, साउथ में, तो आप फेस लिख दीजिए साउथ। ठीक है, 45 डिग्री क्लॉक, तो पहले आप 45 क्लॉक लिखिए, और 180 एंटी, तो 180 एंटी लिख दीजिए।
उसके बाद 90 क्लॉक, तो 90 क्लॉक आप लिख दीजिए। अब उसका चेहरा किस दिशा में है, तो सबसे पहले आप देखिए, अभी हम बताएं कि अगर सेम रहेगा तो जुटेगा, तो ये 45 और 90 को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 45 और 90 को आप जोड़िएगा तो 135 क्लॉक हो जाएगा। और आपका 180 एनटी है, तो 180 इसमें से घटेगा, तो 180 में से 135 को घटाइएगा तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 7 में से 3 जाएगा तो 4, यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉक बचेगा, एंटी क्लॉक बचेगा। अब आप एक फिगर बनाइए, थोड़ा सा फिगर बनाइए, और फिगर के अनुसार आप बनाइए कि उसका चेहरा अगर साउथ में रहेगा, जैसे ये आपका फिगर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यहाँ आप रहिएगा, यहाँ से 45 एंटी आपको मुड़ना है तो किस दिशा में जाइएगा, तो सबसे पहले एंटी आपको इस तरह से जाएगा, और क्लॉक रहता तो इस तरफ से जाता, तो एंटी 45 मुड़ना है तो आप इसके बीच में रहिएगा, क्योंकि 45 आपका यहाँ होता है, तो ये आपका आंसर जो होगा साउथ ईस्ट होगा। समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है, घबराने की बात नहीं है, रीजनिंग बहुत ईजी है, और रीजनिंग आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तीसरा कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसका चेहरा ईस्ट में है, तो बताइए उसका फेस जो है कहाँ है, ईस्ट में है, ठीक है। और 180 डिग्री पहले क्लॉक घूमता है, 180 क्लॉक, उसके बाद 45 एंटी और 90 क्लॉक घूमता है। अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा, ठीक है। अब बताइए कि ये आपका क्लॉक है, ये भी आपका क्लॉक है, तो क्लॉक क्लॉक रहेगा तो क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, तो क्लॉक क्लॉक आप पहले जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो 90 और 180 को जोड़िएगा तो 270 आपका होगा, 0 का 0 और 9 और 8 7 और 270 डिग्री क्लॉक वाइज, और उसमें से 45 एंटी आप घटाइए, तो 0 में से 5 जाएगा तो 5, और ये 6 में से 4 जाएगा तो 2, और ये आपका 225 डिग्री क्लॉक हो जाएगा, 225 क्लॉक हो जाएगा। अब आप एक फिगर बनाइए, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, तो यहाँ आप हैं ईस्ट में है, आपको 225 क्लॉक वाइज घूमना है, तो क्लॉक वाइज होता है ईस्ट से साउथ की ओर, ठीक है। यहाँ से अगर आप घूमते हैं तो 90 डिग्री, 90 और ये आपके घूमते हैं तो 180, तो 180 से में अगर 45 हम जोड़ते हैं तो 225 आपको प्राप्त होता है, क्योंकि 180 प्लस 45 आप जोड़ते हैं तो 225 प्राप्त होता है। तो यानी यहाँ से घूमते हैं तो 180 आपका वेस्ट में जाएगा, और 45 आप घूमिएगा तो कहाँ जाइएगा आप, तो नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर होगा, यानी यहाँ से 225 डिग्री आपका क्लॉक वाइज यहीं होगा, 225 डिग्री क्लॉक वाइज, तो आपका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। आप इस क्वेश्चन से सेटिस्फाइड होंगे, बहुत आसान तरीका से सॉल्यूशन हो रहा है, और टाइप 1 में आपका इसी तरह से क्वेश्चंस को पढ़ना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, टाइप 1 का क्वेश्चन 4 है, कहता है एक व्यक्ति जिसका चेहरा साउथ में है, बताइए कि उसका फेस जो है से साउथ में है, ठीक है, और वह 90 डिग्री क्लॉक वाइज घूमता है, और यहाँ से 90 डिग्री आपका क्लॉक वाइज घूमता है। अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा, तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ठीक है। अब आप बताइए कि आपका फेस किस दिशा में है, साउथ में है, आप यहाँ हैं, आपका चेहरा कहाँ है, साउथ में है, तो यहाँ से 90 क्लॉक घूमना है, तो क्लॉक का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी आपका अगर सुई यहाँ रहेगा तो घड़ी किधर घूमेगा, इधर घूमेगा, तो 90 डिग्री आपका ये होता है, तो 90 डिग्री क्लॉक घूमेगा तो चेहरा कहाँ जाएगा, वेस्ट में जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, वेस्ट में। तो बताइए कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से लगा। अगर कोई परेशानी होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर परेशानी नहीं होगा तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा, और इस क्लास को ज़रूर लाइक किया कीजिए। और वैसे स्टूडेंट जिस चैनल से नए जुड़े हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को रीजनिंग का लगातार क्लास दे सकूं और जो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ठीक है। अगर मान लिया जाए एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, आप उसका सोल्यूशन कीजिएगा। देखिएगा, मान लिया जाए कि एक व्यक्ति का फेस जो है आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, यानी कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है। एक व्यक्ति का चेहरा है नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ से वह 90 डिग्री क्लॉक वाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉक और पुनः 90 डिग्री क्लॉक वाइज घूमता है। अब उसका फेस किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। अगर आपका आंसर आता है ईस्ट तो आप कमेंट में ई टाइप कीजिएगा, अगर आपका वेस्ट आता है तो डब्ल्यू टाइप कीजिए, अगर आपका आता है ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट आता है तो साउथ ईस्ट टाइप कीजिएगा।
लेकिन इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। एक व्यक्ति का चेहरा जो है नॉर्थ ईस्ट में है और वहाँ से वह 90 डिग्री क्लॉक 180 डिग्री एंटी और 90 डिग्री क्लॉक घूमता है। अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा? ठीक है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन चांस आपका है आंसर देने के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, कल के क्लास में मैं आप लोग को मिलता हूँ सेकेंड पार्ट लेकर, और वह होगा आपका टाइप 2 एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।